6-7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बिलासा एयरपोर्ट के लिए अच्छी खबर, नाइट लैंडिंग की बाधा जल्द होगी दूर। बिलासा एयरपोर्ट के साथ ही अंचल वासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम खराब होने और विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंडिंग में आ रही बाधा अब जल्द दूर होने वाली है। इस रुकावट के साथ ही एक और अच्छी खबर ये है कि विमानों की नाइट लैंडिंग भी जल्दी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को जानकारी दी है कि नाइट लैंडिंग के लिए जरूरी मशीनें दक्षिण कोरिया से मंगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियमों को नगरपालिका निगम अध्यादेश 2024 में प्रकाशित भी कर दिया गया। इसके बाद अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने तक व्यवस्था को संभाला जा सकेगा। 10 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ के मौसम में 10 नवंबर से तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके 10 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पूर्वी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके तहत 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। सीजीपीएससी के 18 नवंबर से शुरू होगा इंटरव्यू। 242 पदों के लिए 703 दावेदार। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग 2023 के लिए इंटरव्यू 18 नवंबर से शुरू होगा। सीजीपीएससी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। साक्षात्कार का आयोजन 18 से 28 नवंबर के बीच 2 पालियों में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आयोग दफ्तर में सुबह 9:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव डोर टू डोर, बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे प्रचार। छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण का चुनावी रण रोचक होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी मोर्चा संभाले हैं। उम्मीदवारों का फोकस डोर टू डोर प्रचार पर है। वहीं दक्षिण के उपचुनाव में अब प्रदेश के बड़े नेता भी कमान संभालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए बड़ी संख्या में किसानों ने अपना पंजीयन 31 अक्टूबर तक कराया है। धान खरीदी को लेकर अब प्रदेश के सभी केंद्रों पर तैयारियां लगभग अंतिम चरणों में चल रही हैं। इस बार किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल से धान समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में आने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सभी पात्र विद्यार्थी 20 नवंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रह रहे झारखंड महाराष्ट्र के मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश। झारखंड एवं महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ में रहने वाले श्रमिक मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ ने सवैतनिक अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित होंगे पंडीराम मंडावी, दाऊ मंदराजी। हस्तशिल्प के क्षेत्र में नारायणपुर का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। इससे जिले के गढ़बेंगाल समेत कुछ गांव की पहचान ही शिल्पकारों से होती है। इससे गढ़बेंगाल के पंडीराम मंडावी उम्र 65 वर्ष मंझे हुए शिल्पकार हैं। इससे छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राज्य सरकार पंडीराम मंडावी को दाऊ मंदराजी राज्य अलंकरण सम्मान देने जा रही है। रायपुर में थाना प्रभारियों का तबादला। इधर धमतरी में 13 हेड कांस्टेबल समेत 2 एसआई का हुआ ट्रांसफर। रायपुर एसएसपी ने 3 थानेदारों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें से 2 अधिकारियों को हाल ही में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली थी। कमलेश कुमार देवांगन को पंडारी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। 2 दिवंगत शिक्षक कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। लंबे समय से दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहे थे। पिछले दिनों कैबिनेट में विष्णुदेव सरकार ने फैसला लेते हुए पंचायत विभाग को आदेश दिए थे
अब पंचायत विभाग ने 3 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी एवं जिनके आश्रित वर्तमान में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रचलित नियमों के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। छत्तीसगढ़ के बुलचुराम को शहीद वीर नारायण सम्मान। छत्तीसगढ़ में बुधवार को राज्योत्सव के समापन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 36 हस्तियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान आदिम संस्कृति, खेल, फिल्म, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को दिया जाता है। बेहतर सुझाव पर अमल करेगा उच्च शिक्षा विभाग। कॉलेज के छात्र क्या पढ़ना चाहते हैं, इसमें अब उनकी राय भी ली जाएगी। छात्र सुझाव देंगे कि पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार के लिए रायशुमारी करेगा। इसमें कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ वहां पढ़ रहे छात्रों से भी सुझाव लिए जाएंगे। 11 वर्ष के छात्र ने केबीसी में जीते लाखों रुपए, सीएसपी ने किया स्वागत। सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में कोरबा जिले के एक छात्र ने अपने प्रयासों से केबीसी के मंच पर पहुंचने के साथ ही 12 लाख से ज्यादा रुपए जीत लिए। महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने के साथ छात्र ने कोरबा जिले का गौरव बढ़ाया। दर्री के नगर पुलिस अधीक्षक ने इस उपलब्धि पर छात्र का सम्मान किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल जमीपाली में अध्ययनरत कक्षा 6वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल हैं, जिनकी उम्र 11 वर्ष है। रायपुर में सचिन पायलट ने की शक्ति अभियान की शुरुआत। रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने शक्ति अभियान की शुरुआत की। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस अभियान की टैगलाइन है। पायलट ने कहा कि वार्ड पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, उसे लेकर शक्ति अभियान चल रहा है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। साथ ही अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर लगी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। छठ व्रतियों को लोक आस्था के प्रतीक छठ महापर्व की बधाई व शुभकामनाएं। बस्तर जिले के भाजपा कोषाध्यक्ष रजनीश पानीग्राही ने लोक आस्था के प्रतीक 4 दिवसीय छठ महापर्व के अवसर पर भगवान भास्कर व छठी मैया से समस्त छठ व्रतियों के परिवारों को सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पहले दिन व्रती महिलाएं इंद्रावती नदी व गंगा मुंडा दलपत तालाब में स्नान कर नहाए खाए विधान पूरा कर बुधवार को खरना विधान संपन्न किया। आज गुरुवार डूबते सूर्य और शुक्रवार 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व संपन्न होगा। मांदर बजाते हुए कलाकारों के साथ थिरके सीएम विष्णुदेव साय। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के दूसरे दिन शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलाकारों के साथ मांदर बजाते दिखे। उन्होंने जनसंपर्क विभाग की छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद वहां मौजूद कलाकारों के पास पहुंचे और मांदर बजाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणी स्कूल मैदान में राज्योत्सव के रूप में मनाया गया। देर रात तक छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और रीति रिवाजों पर केंद्रित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। राज्योत्सव समारोह के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के शशांक पर पंजाब किंग्स ने फिर जताया भरोसा, 5.5 करोड़ रुपए में किया रिटेन। इंडियन प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ के ऑलराउंडर क्रिकेटर शशांक सिंह एक बार फिर से पंजाब किंग्स के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने 5.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। ये अब तक छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे बड़ी कीमत है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही बिजली की मांग, 2 साल बाद 7,661 मेगावाट की खपत। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधन और कार्यदक्षता के बदले विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य निर्माण के 24 साल पूरे हो गए हैं। राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ ने विकास के दौर में ऊंची छलांग लगाई। छत्तीसगढ़ का निर्माण उत्तराखंड और झारखंड के साथ हुआ था। श्री रामलला दर्शन योजना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।
बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोनल स्टेशन को विकसित करने काम हुआ तेज। निर्माण सामग्री डंपिंग के लिए उर्दू स्कूल मैदान की घेराबंदी। रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना का कार्य जोनल स्टेशन में शुरू हो गया है। इसके लिए गेट नंबर 4 के सामने घेराबंदी कर दी गई। वहीं ठेका कंपनी ने निर्माण सामग्री डंप करने के लिए उर्दू स्कूल मैदान को घेरा है। निर्माण के दौरान वर्तमान में मिलने वाली सुविधाओं को अस्थायी तौर पर इधर उधर करने की कवायद चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत के बाद अब इसे लेकर भारतीय नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारत अमेरिका संबंध को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत में जब सचिन पायलट से ट्रंप के दोबारा यूएस के राष्ट्रपति बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कहा, किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। रायगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मीटर रीडर्स। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिजली विभाग में ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाले मीटर रीडर्स परेशान हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कार्यपालन अभियंता को आवेदन सौंपा और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि द्विपक्षीय बैठक कर समस्या का निराकरण किया जाए।